मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वेदांत एवं उसके सिद्धांत। वेदांत का शब्दार्थ है वेद का अंत। प्रारंभ में इस शब्द से उपनिषदों का बोध होता था। पीछे उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी इस शब्द का व्यवहार होने लगा। उपनिषदों को भिन्न भिन्न अर्थों में वेद का अंत कहा जा सकता है। उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य हैं। वैदिक काल में 3 प्रकार का साहित्य देखने में आता है। सबसे पहले वैदिक मंत्र जो भिन्न भिन्न संहिताओं में संकलित हैं, फिर ब्राह्मण भाग जिसमें कर्मकांड की विवेचना है, अंत में उपनिषद जिसमें दार्शनिक तथ्यों की आलोचना है। ये तीनों मिलकर श्रुति या वेद कहलाते हैं। अध्ययन के विचार से भी उपनिषदों की बारी अंत में आती थी। लोग सामान्यतः संहिता से शुरू करते थे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर गृहस्थोचित कर्म यज्ञादि करने के लिए ब्राह्मण का प्रयोजन पड़ता है। वानप्रस्थ या संन्यास लेने पर आरण्यक का। इन्हें आरण्यक इसलिए कहते थे कि अरण्य या वन में एकांत जीवन बिताते हुए लोग जगत का रहस्य और जीवन का उद्देश्य समझने की चेष्टा करते थे। उपनिषदों का विकास इसी आरण्यक साहित्य से हुआ है। उपनिषद इस अर्थ में भी वेद का अंत माना जा सकता है कि वेदों में जो विचार पाए जाते हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषद में पाया जाता है। स्वयं उपनिषदों में ही कहा गया है कि वेद वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मनुष्य का ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त नहीं करता। उपनिषद उप, नि और सद का अर्थ है जो ईश्वर के समीप पहुँचाए अथवा जो गुरु के समीप पहुँचाए। यह दूसरा अर्थ इस बात से भी मेल खाता है कि उपनिषदों के सिद्धांत गूढ़ रखे जाते थे, अर्थात वे केवल कुछ चुने हुए अधिकारी शिष्यों को बताए जाते थे जो गुरु के समीप बैठते थे। उपनिषदों में गुरु के समीप शिक्षार्थ बैठने के अर्थ में उपनिषदों का अर्थ किया गया है। उपनिषदों को वेद का गूढ़ रहस्य समझा जाता था, इसलिए उन्हें वेदोपनिषद भी कहा जाता था। वेदांत का साहित्य भिन्न भिन्न कालों और स्थानों में भिन्न भिन्न वैदिक शाखाओं में नाना उपनिषदें बनी। यद्यपि उन सब में मूलतः विचार सादृश्य है, तथापि भिन्न भिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है और उनके जो समाधान किए गए हैं उनमें कुछ विभिन्नता भी पाई जाती हैं। अतएव कालक्रम से आवश्यक होने लगा कि भिन्न भिन्न उपनिषदों में जो विचार हैं उनका विरोध परिहार कर सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसे वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र के 4 अध्याय हैं।
प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। नंबर 1, प्रथम अध्याय में ब्रह्म विषयक समस्त वेदांत वाक्यों का समन्वय। द्वितीय में उन वाक्यों के तर्क, स्मृति आदि से अविरोध प्रदर्शित किया गया है। तृतीय अध्याय में वेदांत के विभिन्न साधनों के विषय में और चतुर्थ में उनके फल के विषय में विचार है। वेदांत के संप्रदाय। बादरायण ने उपनिषदों पर एकमत्य स्थापित करने का प्रयास किया है। वेदांत के विरुद्ध जो आक्षेप किए गए हैं या किए जा सकते हैं, उनका भी परिहार उन्होंने किया है। उनके सूत्र अत्यंत संक्षिप्त हैं, अतः उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से होने लगी। ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए, जिनमें भाष्यकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से वेदांत का प्रतिपादन किया। प्रत्येक भाष्यकार यह सिद्ध करने की चेष्टा में लगा कि उसी का भाष्य श्रुति और मूल ग्रंथ का असली तात्पर्य बतलाता है। हर एक भाष्यकार एक एक वेदांत संप्रदाय का प्रवर्तक बन गया। इस तरह शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि के नाम पर भिन्न भिन्न संप्रदाय चल पड़े। वेदांत के किसी संप्रदाय से केवल उन दार्शनिकों का बोध नहीं होता है जो सिद्धांततः उस विचार को मानते हैं, अपितु उस विशाल जन समूह का भी बोध होता है जो व्यवहारतः उस सिद्धांत के अनुयायी साधना के द्वारा अपने जीवन को उस सांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वेदांत का प्रभाव अभी तक लाखों व्यक्तियों के जीवन में विद्यमान है। स्वतंत्र ग्रंथों की रचना। भाष्यों के अनंतर वेदांत पर अनेक टीका टिप्पणियाँ तथा स्वतंत्र ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक संप्रदाय के विद्वान अपने अपने पक्ष की स्थापना तथा प्रतिपक्षियों के मत का खंडन करने लगे। इस प्रकार वेदांत के साहित्य का भंडार बढ़ते बढ़ते बहुत समृद्ध हो गया, किंतु उसका थोड़ा ही अंश अभी तक प्रकाशित हो सका है। जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है? ये दो हैं या एक ही हैं? मुख्यतः इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर वेदांत के विभिन्न संप्रदायों की सृष्टि हुई। प्रत्येक संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य ने अपने मत के अनुसार ब्रह्मसूत्र का एक एक भाष्य लिखा। वह उसी संप्रदाय की आधारशिला है। शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, इनमें द्वैत नहीं है, अतः उनके मत का नाम पड़ा अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य अद्वैत को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि एक ही ब्रह्म में जीव तथा अचेतन प्रकृति भी विशेषण रूप से है। अनेक विशेषण विशिष्ट एक ब्रह्म को मानने के कारण इस मत का नाम पड़ा है विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य जीव और ब्रह्म को दो मानते हैं, अतः इस मत को द्वैतवाद कहा जाता है। निम्बार्काचार्य का मत है कि जीव और ब्रह्म किसी दृष्टि से दो हैं, किसी दृष्टि से दो नहीं हैं। इस मत को द्वैताद्वैत कहते हैं। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के भेद, अभेद और भेदाभेद संबंध भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित करने वाले अनेक मत हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है शंकर का अद्वैत और रामानुज का विशिष्टाद्वैत। वेदांत का विकास।
वेदांत के विकास में 3 युग देखने में आते हैं। आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल। क्षमा कीजिए। आदिकाल में श्रुति या वेद का साहित्य, विशेषतः उपनिषद का साहित्य पाया जाता है, जो वेदांत का मूल स्रोत कहा जा सकता है। इस युग में वेदांत के विचार विशेषतः ऋषियों की रहस्यमय अनुभूतियों तथा कवित्वमय उद्गारों के रूप में प्रकट हुए हैं। मध्यकाल वह है जिसमें इन विचारों का संकलन, समन्वय तथा युक्तिपूर्वक प्रतिपादन किया गया है। इस युग का प्रधान ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। अंतिम काल में हम उन समस्त भाष्यों, टीकाओं तथा अन्यान्य ग्रंथों को रखते हैं जिसमें वेदांत के विचारों को तर्क की कसौटी पर रखकर विचार किया गया है, अर्थात श्रुतियों की दुहाई न देकर स्वतंत्र युक्तियों का अवलंबन किया गया है। इस प्रकार वेदांत की विचारधारा एक ही नदी की धारा की तरह एक स्रोत से निकली हुई क्रमशः विस्तीर्ण और अनेक शाखाओं में प्रवाहित होती गई। आगे भी हम इसी दर्शन, वेदांत दर्शन के बारे में ही अध्ययन करेंगे और वैदिक देवताओं के बारे में अनेकेश्वरवादी, एकेश्वरवाद, ईश्वर और ब्रह्म, उपनिषद एवं तत्वज्ञान के विषय में चर्चा आगे होगी। आज का गृह कार्य है वेदांत दर्शन के संप्रदायों के बारे में लिखिए।